अस्सलाम वालेकुम। हम इस बात का मुताला तो कर चुके कि फ़िक्रात की अक़साम कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन सी हैं, लेकिन आज इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको उनके पैटर्न पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी बनावट पे बात करेंगे कि कौन सा फ़िक्रा उसको किस तरह तश्कील किया जाता है। लिहाजा ये शॉर्ट वीडियो आखिर तक देखें और फ़िक्रात बनाने का गुर सीखें। तो सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब की अंग्रेज़ी की जाती है। जैसे जहाँ कहीं वो गया, आसम ने उसका पीछा किया, आसम फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। आसम जो है इसमें सब्जेक्ट है, फॉलोड जो है वो वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है और वेयर ही वेंट ये इस फ़िक्रे में एडवर्ब का काम कर रहा है। लिहाजा जितने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी हमेशा तरतीब में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट की अंग्रेज़ी की जाती है। इस तरह इसकी दूसरी किस्म नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में एडवर्ब की अंग्रेज़ी की जाती है। जैसे वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, जिसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, डज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट फिर गो वर्ब, फिर दी स्कूल जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू हर, ये नेगेटिव सेंटेंस की मिसालें हैं। अब बात करेंगे देयर वाले सेंटेंसेस की। तो देयर वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले देयर के लफ्ज़ की अंग्रेज़ी की जाती है। ये मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए होता है। उसके बाद वर्ब की, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में कॉम्प्लीमेंट इसकी अंग्रेज़ी की जाती है। जैसे मेज़ पर बहुत सी किताबें हैं, तरतीब के मुताबिक सबसे पहले देयर की, उसके बाद वर्ब है और मैनी बुक्स ऑन द टेबल, ये उस पैटर्न के मुताबिक देयर वाले सेंटेंस की तरतीब है। इसके बाद हम बात करेंगे सवालिया फ़िक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बनावट की। तो इसमें अगर कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में हो, जैसे क्या वो काम करता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप खेल चुके हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ या ना में हो तो उनमें हमेशा इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेज़ी की जाती है, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी की जाती है, फिर वर्ब की और आखिर में ऑब्जेक्ट की अंग्रेज़ी की जाती है। क्या किरण ने स्वेटर बुना, डिड किरण निट द स्वेटर। देखो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी किरण है, उसके बाद वर्ब जो है निट है और ऑब्जेक्ट जो है दी स्वेटर है। अगर सवाल का जवाब तफसील से देना पड़े, ऐसे सवाल जिनके जवाब के लिए आगे से डिटेल बतानी पड़ती है, जैसे आपका क्या नाम है, नाम बताना पड़ेगा, या वो कहाँ रहता है तो जगह बतानी पड़ेगी। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें तरतीब क्या होती है, सबसे पहले वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, होम, इनमें से कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी की जाएगी। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब की, नंबर 3 पे सब्जेक्ट की, नंबर 4 पे वर्ब की, नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में एडवर्ब की अंग्रेज़ी की जाती है। जैसे आप उसे तंग क्यों करते हैं, तो सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू यू टीज़ हिम। तरतीब के मुताबिक सबसे पहले वाई की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब टीज़ है और आखिर में ऑब्जेक्ट हिम है। नोट, क्वेश्चन वर्ड से मुराद वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, होम ये अल्फाज होते हैं। पैटर्न फॉर सेंटेंसेस ऑफ कमांड यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की अब इसके पैटर्न की बात करते हैं। तो ये स्टार्ट वर्ब से होते हैं। जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस की बात की तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें कोई हुक्म, नसीहत या कोई दरख्वास्त हो तो ये कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। इनका स्टार्ट वर्ब से होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे किताब पढ़ो, रीड द बुक, स्टार्ट जो है वर्ब रीड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दी बुक है। सुबह सवेरे उठो, देखो स्टार्ट वर्ब से हो रहा है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह हम पैटर्न फॉर सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त वाले सेंटेंस की बात करें तो इसकी तरतीब, इसका पैटर्न, इसका स्ट्रक्चर हमेशा ये होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट वर्ड, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट की अंग्रेज़ी की जाती है। जैसे बराए मेहरबानी
पानी का एक गिलास लाइए। सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली का लफ्ज़ जो रिक्वेस्ट वर्ड है, उसके बाद वर्ब ब्रिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम पैटर्न की बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंसेस ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले व्हाट, फिर ए, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये फजाइया निशान इस फ़िक्रे के आखिर में आएगा। इस तमाम तरतीब को फॉलो करते हुए तुम कितने शरीफ आदमी हो, ये वो फ़िक्रात होते हैं जिनमें अचानक यकायक जज्बात का इज़हार होता है कि कितना ऊंचा पहाड़ है, तुम कितने शरीफ आदमी हो। व्हाट आ जेंटलमैन यू आर, देखो सबसे पहले व्हाट आ आया, उसके बाद एडजेक्टिव जेंटल, उसके बाद नाउन मैन, उसके बाद सब्जेक्ट यू और आखिर में हेल्पिंग वर्ब आर और इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसका इस्तेमाल किया गया है। इस तरह अब शर्तिया फ़िक्रात की बात करेंगे जिन्हें इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है, उसके पैटर्न की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर कोमा, उसके बाद सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई शर्त रखी जाए तो उसमें इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। याद रखें, इसमें इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाएगा। मसलन अगर वो मुझे किताब देगा तो मुझे खुशी होगी। इफ़ ही लैंड्स मी बुक, कोमा, आई शैल फील हैप्पी। अगर इफ़ वाला हिस्सा पास्ट में किया जाए तो पास्ट में कोई शर्त रखी जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस उसकी तरतीब यूँ होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मोहसन मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ़ मोहसन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। नोट, अगर इफ़ वाला हिस्सा दूसरे नंबर पर किया जाए तो फिर दोनों फ़िक्रात के दरमियान कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे अगर अलमास ने मुझे मारा तो मैं वापस चला आऊँगा। इफ़ अलमास बीट्स मी आई शैल गो बैक, दोनों के दरमियान में कोमे का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर इफ़ वाला हिस्सा सेकंड पार्ट में किया जाए, जैसे आई शैल गो बैक इफ़ अलमास बीट्स मी, यहाँ पर कोमे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रखें, अगर कंडीशन प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उस वक्त इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, जबकि दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन पास्ट में हो, माजी में हो शर्त, तो फिर इफ़ वाला पार्ट जो होता है वो हैड और थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, जबकि दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.